कुढ़नी उपचुनाव को लेकर के जो लगातार जिस तरह से काउंटिंग जो हुई थी, उसके बाद नतीजा सामने आया और वोटिंग की गिनती की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है। वोट का गिनती हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो लीड कर गई है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है यहाँ से चुनाव जीत गया। ऐसे में देखिए किस तरह से मतगणना स्थल पर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चुनाव जीती है, तो इसमें शराबबंदी जो है महागठबंधन प्रत्याशी को बड़ा असर पड़ा है। महागठबंधन के प्रत्याशी पर बिहार सरकार की जो शराबबंदी कानून जो व्यवस्थाएं हैं उस पर शराबबंदी के कारण ही भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव शराबबंदी के से आक्रोशित जो वोटर थे वो भाजपा के पाले में चला गया और भारतीय जनता पार्टी 3600 कुछ वोटों से चुनाव जीत हुए। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को 76,648 मत मिले हैं, तो वहीं 73,016 मत जो महागठबंधन के जदयू प्रत्याशी है उन्हें मिला है। तो वहीं तीसरे नंबर पर बात करें तो तीसरे नंबर पर जो वीआईपी के प्रत्याशी थे नीलाभ कुमार, उसे 9,988 मत मिले हैं। वहीं चौथे नंबर की बात करें तो मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा जो ओवैसी के प्रत्याशी है, ओवैसी के पार्टी से आते हैं, उन्हें मिला है 3202 वोट मिले, यानी कि 3,202 मत मिले हैं ओवैसी के प्रत्याशी को। वहीं शेखर सहनी जो राजद से बागी होकर के चुनावी मैदान में उतरे थे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, तो उन्हें 3716 मत मिले। शेखर सहनी जो राजद से बागी होकर के चुनाव लड़े थे तो उन्हें 3716 वोट मिले हैं। इस प्रकार ये इन लोगों की लड़ाई दिख रही थी। हालांकि जो मुख्य लड़ाई थी वो दो पार्टियों के बीच थी, कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच थी। लेकिन इस जीत में भारतीय जनता पार्टी ने शराबबंदी से जो आक्रोशित वोट थे वो प्राप्त कर लिए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को 3600 कुछ वोट से जीत मिली है। हालांकि शराबबंदी जिस तरह से लगातार लोग कह रहे थे कि शराबबंदी से आक्रोश है, आक्रोश शराबबंदी मुद्दा इसमें अहम दिखा और शराबबंदी से आक्रोशित वोटर ने भारतीय जनता पार्टी के पाले में वोट कर दिया, जिसके कारण महागठबंधन के प्रत्याशी की हार हुई है। हालांकि कह सकते हैं टक्कर जो था वो कार्य की टक्कर थी, लड़ाई थी, लेकिन लड़ाई होने के बावजूद भी 3600 कुछ वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। तो शराबबंदी कहीं न कहीं इस चुनाव को महागठबंधन के प्रत्याशी को प्रभावित किया है। कह सकते हैं कि शराबबंदी के कारण महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट नहीं मिला है, क्योंकि लगातार लोगों में आक्रोश दिख रही थी शराबबंदी के कारण, तो इसके कारण ही महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट नहीं मिला। वहीं तीसरी तरफ बात करें तो वीआईपी जिस तरह से ताल ठोक रही थी, तो कहीं न कहीं मुकेश सहनी का भी जनाधार घसक गया है। जिस तरह से वोट बैंकिंग सहनी समाज के होने के बाद भी वोट नहीं मिलने से अब ये साबित कर दिया है कुढ़नी के उपचुनाव कि मुकेश सहनी का जनाधार अब नहीं रहा। वहीं ओवैसी की बात करें तो ओवैसी जिस प्रकार से लगातार टाल ठोक रही थी, जिस तरह से गोपालगंज के जो उपचुनाव हुआ था उसमें जिस तरह से वोट ला करके विपक्ष के जो प्रत्याशी थे उन्हें पटक दिया था, धूल चटा दिया था और वो अपनी जीत बधाई मान रहे थे, जीत मान रहे थे वो पटकने का ही था। लेकिन ऐसा वहाँ खेला नहीं हुआ। कुढ़नी के उपचुनाव में इस तरह का खेला नहीं हो पाया और कुढ़नी के उपचुनाव में ओवैसी के प्रत्याशी को नकार दिया है। यानी कि कह सकते हैं हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी जीते हैं उनके सुपुत्र है। वीआईपी वाला लड्डू कौन खाएगा? आखिर वीआईपी ने तो लड्डू बनाया है और स्वर्ण जाति के वोटर पर तो लगातार दावा ठोक रहे थे। कुढ़नी की जनता लड्डू खाएगी, जनता लड्डू खाएगी। हाँ। जी। तो फिर माछ भात का क्या समीकरण क्या रहा? वो हम नहीं जानते हैं। नहीं। जी नहीं, उसका कोई जीत हुई है, क्या कहिएगा? ये कुढ़नी के जनता मालिक की जीत हुई है। और उस दिन औकात की बात चली तो उसका क्या हुआ? कुढ़नी के जनता मालिक ने दिखा ही दिया। अब क्या रहेगा? आप जीत गए, आपके पिताजी। विकास की गंगा बहेगी। विकास जो 2 साल के लिए रुक गया था, फिर तीव्र गति से विकास, कुढ़नी की विकास तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। 5 सालों में क्या लग रहा है जीत का श्रेय किसको मानते हैं? कुढ़नी के जनता मालिक को। कुढ़नी की जनता को जीत का मालिक कुढ़नी की जनता है। फिर मुकेश सहनी का क्या होगा इस चुनाव में जो पटखनी खा गए हैं? वो उनका अपना आपसी मैटर है, इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। कुछ नहीं बोला।
तो देखिए किस तरह से मुकेश सहनी लगातार कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाई में नहीं है। इस चुनाव में इस मुख्य रूप से लड़ाई वो बता रहे थे कि महागठबंधन और वीआईपी के बीच होगा, लेकिन वीआईपी आखिर किस तरह से खेमे नंबर में रह गई। तो पूरी खबर हम आपको दिखा रहे थे कि आखिर किस तरह से शराबबंदी एक मुद्दा बन करके वोट में तब्दील हो गया। शराबबंदी के कारण जो लोगों में आक्रोश था वो सरकार के प्रत्याशी को ही उनके कानून व्यवस्था ने ध्वस्त कर दिया है। तो पूरी तस्वीरें हैं मतगणना जहां वोटों की गिनती हो रही थी, मतगणना केंद्र है और यहाँ देखिए किस तरह से ईवीएम जो है, ईवीएम ये देखिए पूरी तस्वीरें हैं। ये सभी जो डिब्बे आपको दिख रहे हैं सामने हमारे कैमरे के माध्यम से जो फुटेज दिख रहा है वो सभी ईवीएम है। ये तस्वीरें देखिए, पूरी तस्वीरें हैं कि आखिर किस तरह से ईवीएम वोटों की गिनती हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे वो चुनाव जीत गए हैं। या भारतीय जनता पार्टी के जो एनडीए के जो प्रत्याशी थे, सॉरी, एनडीए के जो प्रत्याशी है वो चुनाव जीत गए 3600 कुछ मतों से, और महागठबंधन जदयू के प्रत्याशी चुनाव में पटखनी खा गए हैं। हालांकि ज़्यादा वोट से पटखनी नहीं खाए हैं, लेकिन शराबबंदी के कारण कहा जा सकता है कि ये हार हुई है। और लगातार ऐसे मुद्दे उठते रहे हैं कि शराबबंदी से लोग आक्रोशित है। हालांकि महागठबंधन के नेता, कार्यकर्ता और उनके बिहार सरकार के जो मुखिया है, बिहार के जो मुखिया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो वो नहीं मान रहे थे कि शराबबंदी का इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इस चुनाव में शराबबंदी का इफेक्ट पड़ा। गढ़ से भी वोट नहीं मिले, जहाँ जहाँ महागठबंधन का गढ़ था वहाँ से भी वोट नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं शराबबंदी का जो है इफेक्ट महागठबंधन को झेलना पड़ा है। आक्रोश जो थे वो वोट में तब्दील हो गया। डैमेज कंट्रोल की बात हो रही थी कि डैमेज कंट्रोल कर लिया जाएगा, हालांकि डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया। हमने पहले ही कहा था अगर महागठबंधन चुनाव हारती है तो 4 से 5 हज़ार के आंकड़े होंगे, अगर चुनाव जीतती है महागठबंधन तो 10 से 15 हज़ार का आंकड़ा होगा। लेकिन महागठबंधन चुनाव नहीं जीती है, इसीलिए क्योंकि शराबबंदी से जो आक्रोशित वोटर थे, भले ही वो महागठबंधन का ही वोटर हो, लेकिन वो वोट नहीं किए। तो पूरी खबर हम आपको लगातार दिखा रहे थे और हमारा एग्जिट पोल भी जिस तरह से खबर मुजफ्फरपुर आपको दिखा रहे थे कि एग्जिट पोल वही एग्जिट पोल सही हुआ, और हम लगातार दिखा भी रहे थे कि अब मुकेश सहनी का जनाधार घसक जाएगा, नहीं रहेगा, वो भी घसक गया। और स्वर्ण समाज के जो वोट की बात कर रहे थे, स्वर्ण समाज का वोट चढ़ेगा, सो भी नहीं चढ़ा। हम लगातार बता रहे थे कि स्वर्ण समाज नहीं चढ़ेगा, वही हुआ, नहीं चढ़ा। और साथ ही साथ कह रहे थे कि हमने ये भी आकलन दिए थे आप लोगों को कि 10,000 से नीचे ही मुकेश सहनी के जो प्रत्याशी थे 10 से नीचे ही सिमट जाएगा, और वही हुआ कि 9,000 कुछ वोटों में ही सिमट गया। और वह बात करें भी ओवैसी की पार्टी को, तो उन्हें भी हम कहते हैं कि 2 से 3 हज़ार वोट आएंगे, और ऐसा ही हुआ, करीब 3,000 कुछ वोट उन्हें भी आया है। तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि ओवैसी के पार्टी को भी खुर्रनी की जनता ने नेगलेक्ट कर दिया है, और वीआईपी को भी नस्तानाबूद कर दिया है। यानी कि कह सकते हैं दोनों का जनाधार जो है घसक गया। हम लगातार बता भी रहे थे कि लड़ाई जो थी वो दो मुख्य पार्टी में, जो प्रमुख पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी हो गई, जनता दल यूनाइटेड, एक एनडीए, एक महागठबंधन, तो ऐसा ही हुआ। और लगातार हम कह रहे थे, हालांकि लोग दावे ठोक रहे थे कि हम लड़ाई में हैं, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरी तस्वीरें हमारी खबर मुजफ्फरपुर जो एग्जिट पोल दिए थे वही एग्जिट पोल, जो संभावना हम लगातार जताए थे वही संभावना हुआ। तो आइए हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी है। जीत हो गई है, जी जी, बहुत बहुत बधाई। कमल तो खिला दी है। बिल्कुल खिलना ही था। शुरू में मुकेश सहनी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं। मुकेश सहनी का वजूद बिहार में खत्म हो गया है। बिहार के जनता ने मुकेश सहनी को देख लिया है। वो सिर्फ व्यवसायी आदमी है, वो राजनीतिज्ञ नहीं है। राजनीतिज्ञ रहता तो भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीट देके इतना बड़ा सम्मान दिया उसको। अगर सही में पॉलिटिशियन रहता तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के नहीं जाता कभी भी। लेकिन उसने भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी सबके पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। तो वो नीतीश जी के दलाल हैं, और दलाली करने के लिए वहाँ से फंडिंग हुआ है कि भाई कोई ऐसा कैंडिडेट को खड़ा करो। तो जब सन ऑफ मलाह कहते हैं तो उनको मलाह को टिकट देना चाहिए। अब वो टिकट दिए एक सीधा साधा भूमिहार लड़का को टिकट दे के कि मछली भात खिला देंगे। लेकिन यहाँ की जनता ने साफ साफ नारा दिया कि नून रोटी खाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। कोई मछली भात के फेर में नहीं पड़ा है। अच्छा,
तो उसकी राजनीति को आप कैसे देखते हैं? राजनीति VIP की खत्म है, वीआईपी की राजनीति द एंड है। कुरहन्नी में उसका जो है ना, उसके ताबूत में आखिरी कील ठोका गया है कुरहन्नी में। अब वो राजनीति करने लायक बिहार में नहीं रह गया है। चलिए देखिए किस तरह से आखिर जो है भारतीय जनता पार्टी के जिला यहाँ सारे फ्रंट के समीकरण, जितने भी फ्रंट ने यह फतवा जारी किया था, अब उनको सोचना चाहिए। जो एक राजनीतिक जमीन तलाश रहे थे, जो फ्रंट के लोग थे और जात के पोप बने हुए थे, तो पुरुषोत्तमपुर जैसे बूथ पर 4 गो वोट पड़ा है, सिलौत जैसे भूमिहार के बूथ पर 8 गो वोट पड़ा है। तो उनको सोचना चाहिए कि हम कितने बड़े महंत हैं। बिल्कुल, जितने जातीय महंत थे सबको सिरे से कुरहन्नी के जनता ने नकार दिया है। और सिर्फ विकास, बिल्कुल आप देखे नहीं, हम तो बोल रहे हैं, उसका उदाहरण बता रहे हैं कि पुरुषोत्तमपुर भूमिहार का बूथ है 4 वोट, सिलौत भूमिहार का बूथ है 8 वोट। अब जाके जितना भूमिहार का बूथ है वहाँ पर काउंटिंग कर लीजिए। तो स्वर्ण जाति राष्ट्र हित के साथ, राष्ट्र धर्म के साथ सदैव चलने वाली जाति है और चलती रहेगी। तो किस तरह से लगातार जिस तरह से लोग कह रहे थे, ये देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, नेता है, वो भी जीत का जश्न हालांकि लगातार मना रहे हैं। अभी मतगणना केंद्र से ही जहां पर मत का गिनती हुई है, वहीं से ये तस्वीरें दिखा रहे थे। किस तरह से पूरी तस्वीरें हैं कि आखिर कैसे तो कुरहन्नी उपचुनाव में पूरी तरह से कह सकते हैं शराबबंदी एक अहम मुद्दा, जो लगातार हम कह ही रहे थे, अहम मुद्दा बनकर निकलेगा। और वही हुआ कि आखिर किस तरह से पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरह से समीकरण की बात कर रहे थे, माछ भात की बात कर रहे थे। माछ भात भी यहाँ समीकरण ध्वस्त हो गया, हैदराबादी बिरयानी भी ध्वस्त हो गया। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा शराबबंदी का रहा। ये कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता है, कोई इसे अमान्य नहीं कर सकता है। यही एक मुद्दा है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है और महागठबंधन की हार हुई है। तो शराबबंदी इस उपचुनाव में एक अहम मुद्दा बन करके सामने उछला और शराबबंदी के आड़ में जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार के प्रत्याशी का जनाधार खसक गया और पटखनी खानी पड़ी इस चुनाव में। तो कह सकते हैं कि शराबबंदी ने महागठबंधन के प्रत्याशी को धूल चटाया है। तो लगातार देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी देते रहेंगे अपडेट मुजफ्फरपुर की विशेष खबरों के साथ साथ अन्य खबरें भी हम लगातार खबर मुजफ्फरपुर पर दिखाते रहते हैं कि आखिर